हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। टॉपिक स्पोर्ट्स इंजरी, क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। सब टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। Students, introduction of sports injury. Sports injury are common in the field of game and sports. Students, sports injury common है sports के फील्ड में। इसकी हो कॉमनली ये होती रहती है स्पोर्ट्स में। जब हम कोई भी गेम्स पर खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसमें इंजरी हो सकती है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कंपटीशन एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड। ये प्रैक्टिस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, कंपटीशन के दौरान किसी भी प्लेयर को हो सकती है इंजरी। देयर इज़ नो प्लेयर हु हैज़ नॉट बीन इंजर्ड ड्यूरिंग हिज स्पोर्ट्स करियर। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है स्टूडेंट्स जिसको आज तक स्पोर्ट्स में इंजरी ना हुई हो। ये प्रैक्टिस के, कंपटीशन के, ट्रेनिंग के दौरान होनी ही होनी है, किसी को कभी भी हो सकती है। इट इज़ नेचर टू गेट इंजर्ड। Those coaches, through coaches, physical trainer and sports doctor have been making their best possible effort to prevent injuries, but they have not been completely successful so far. स्टूडेंट्स, जो कोचेज़ हैं, फिजिकल ट्रेनर हैं और स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं, वो लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि इंजरी को ख़त्म कैसे किया जाए, कि स्पोर्ट्स में इंजरी ना हो। इनका प्रिवेंशन, इनका बचाव कैसे, इंजरी से बचाव कैसे किया जाए जिससे कि इंजरी ना हो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को। लेकिन लगातार एफर्ट करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इंजरी हो ही जाती है स्पोर्ट्स में, ऐसा नहीं है कि इंजरी नहीं होगी। तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट है इंजरी का। ओके स्टूडेंट्स, कुछ पिक भी मैंने देखिए, जैसे कि कोई भी प्लेयर खेल रहा है तो खेलते दौरान अगर उसने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी कि जैसे कि फुटबॉल की पिक मैंने दी है इसमें, तो किक कर रहा है वो, तो उसको क्या है कि नी इंजरी या आपकी लोअर लेग इंजरी हो सकती है। तो इस तरह से स्पोर्ट्स में इंजरी होना स्वाभाविक सी बात है। In fact, sports injuries can be prevented to a certain extent if proper research is conducted in this domain. During training and competition, proper protective इक्विपमेंट मस्ट बी यूज्ड। स्टूडेंट्स, अगर इंजरी को कम करना है, इंजरी से बचना है, तो स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमें प्रोटेक्ट करे, वो इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। सच प्लेयर्स हु डू नॉट यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। स्टूडेंट्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन या प्लेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं करता है तो उसको कंपटीशन में या प्रैक्टिस के दौरान अलाउ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर कंडीशनिंग शुड बी डन बिफोर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में क्या करना चाहिए कि इंजरी से बचने के लिए जो प्रोटेक्टिव जो वार्म अप, कूलिंग डाउन, वार्म अप करना चाहिए और कंडीशनिंग करनी चाहिए कि बॉडी को उस इन्वायरमेंट में पहले ढाल लेना चाहिए, तभी हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लेइंग एज पर रूल एंड प्रॉपर ऑफिसेटिंग कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी से बचा जा सकता है और अगर प्रॉपर ऑफिसेटिंग हो, मतलब ऑफिशियल्स अगर निष्पक्ष होकर वर्क कर रहे हैं और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इंजरी को कम किया जा सकता है, इंजरी से बचा जा सकता है। वार्म अप शुड आल्सो बी परफॉर्म बिफोर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। स्टूडेंट्स, कंपटीशन और ट्रेनिंग से पहले वार्म अप करना चाहिए, उससे भी ट्रेनिंग इंजरी से बचा जा सकता है। द साइंटिफिक
स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था स्पोर्ट्स इंजरी का। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लियोन लियोनार्डो डिविंस also be awarded if you are in mode of practice without scientific knowledge. You are just like a pilot who goes into a ship without radar and a compass and does not know his destination. Students, इसमें क्या बताया गया कि अगर हम स्पोर्ट्स में इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज नहीं है हमें, अगर साइंटिफिक नॉलेज की कमी है, हम बिना साइंटिफिक नॉलेज के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम एक उस पायलट की तरह हैं जिसके पास कंपास नहीं है, वो उसे दिशा का ज्ञान नहीं है, उसे किस दिशा में जाना है, और वो प्रॉपर अपने जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पर उसको पहुँचना है, जो उसका गोल है, उस पर नहीं पहुँच पाते। तो इसमें कहा गया विदाउट साइंटिफिक नॉलेज एक स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी स्टूडेंट्स थ्री कैटेगरीज में डिवाइड की गई है: सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात करें तो कंट्यूशन, स्ट्रेन, स्पेन, एब्रेशन और ब्रुश, 5 टाइप्स की इंजरी दी गई है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में। तो हम आज बात करते हैं कंट्यूशन की। तो कंट्यूशन क्या है? कंट्यूशन इज अ मसल्स इंजरी। जो कंट्यूशन है वो मसल इंजरी है। अ डायरेक्ट हिट विथ और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन अकर मेन कॉजेज ऑफ कंट्यूशन। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हिट, कोई भी चीज़ डायरेक्ट हिट करने के कारण या बिना डायरेक्ट हिट के भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के से टकराने के कारण, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसमें आपस में रगड़ लगने के कारण भी कंट्यूशन हो सकता है। ठीक है ना। कंट्यूशन कैन आल्सो बी ड्यू टू माइनर accident to the skin such as falling, bumping into something or being hit or kick. Contusion is common in boxing, wrestling and kabaddi. In contusion, blood vessels in the muscles are broken and sometimes bleeding may occur in the muscles which may causes bruise. Student stiffness and swelling are common feature at the site of contusion. Sometimes in such causes muscles fail to response. In several causes muscles become completely inactive. स्टूडेंट्स, कंट्यूशन क्या है? कंट्यूशन रगड़ लगना या हिट करने के कारण कंट्यूशन हो सकता है, जिसमें कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रोकन हो जाती हैं, टूट जाती हैं, या उनसे ब्लड का रिसाव शुरू हो जाता है। तो ये कौन कौन से बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड कबड्डी में कॉमन है कि जब कोई भी पर्सन किसी को हिट करता है, खींचता है, पुल या पुश करता है या हिट करता है, उसके कारण ये जो हमारे मसल्स की ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं। तो इंजरी, उसको हम कंट्यूशन बोलते हैं। जो हमारे नी, एल्बो या उस पर कंट्यूशन हिट और किक होने के कारण भी हो सकता है, रेसलिंग एंड कबड्डी एंड बॉक्सिंग। और इसमें किसी भी जॉइंट्स के ऊपर नी जो नील पड़ जाता है, जिसके कारण
इसको हम कंडीशन बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स के टूटने के कारण होता है। जो मसल्स में ब्लड वेसल्स होते हैं उसके टूटने के कारण कंटिन्यूशन होता है। इसके कुछ कॉजेज़ हैं, स्टफनेस एंड स्वेलिंग। इसके ऊपर स्टफनेस और स्वेलिंग आ जाती है कंट्यूशन में। और इसमें कुछ टाइम ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ कंडीशन ऐसी आती है जिसमें कि जो हमारी मसल्स हैं वो वर्क करना बंद कर देती हैं। अगर पिक में देखें तो इसमें पिक में दिखाया गया है कि ब्लड वेसल्स आपकी कैसे ब्रोकन होती है और डायरेक्ट हिट और किक लगने के कारण या किसी चीज़ से टकराने के कारण कैसे इसमें कंडीशन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्रिवेंशन की कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है। प्रॉपर वार्म अप इज essential before practice, training and competition. All the part of a body should be exercised properly. Stretching exercise should be performed during warm up. स्टूडेंट्स कोई भी कंपटीशन या ट्रेनिंग या एक्टिविटी से पहले हमें प्रॉपर वार्मिंग अप बॉडी को वार्म अप कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें उसमें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए और वार्म अप में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशनिंग शुड बी ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी पीरियड। जो हमें ट्रेनिंग करनी है उसके दौरान बॉडी को प्रॉपर कंडीशनिंग बॉडी की होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम्स और स्पोर्ट्स। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है स्टूडेंट्स वो होने चाहिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे क्रिकेट में फॉर एग्जांपल ले लीजिए नी पैड, हेलमेट, एल्बो गार्ड। तो इस तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें यूज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स में जोन से इक्विपमेंट होते हैं उनका हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज इन गेम एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, तभी स्पोर्ट्स इंजरी से बचा जा सकता है। प्ले फील्ड शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जो प्ले फील्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं स्पोर्ट्स में वो स्मूथ होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी टू कंप्लीट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द गेम्स एज अ मस्ट। जो जिस स्पोर्ट्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट उसमें हमें प्रॉपर उसकी साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए। प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन। जब स्टूडेंट्स कोई भी प्लेयर किसी भी गेम्स में या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसे पूरा पूर्ण रूप से वहीं पर प्रेजेंट रहना चाहिए, वो अलर्ट रहना चाहिए, नहीं तो स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के। गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल इज मस्ट फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी। अगर स्टूडेंट्स ऑफिशिएटिंग अच्छी होती है किसी भी स्पोर्ट्स में तो तब भी स्पोर्ट्स इंजरी से बचा जा सकता है। तो ये 8 पॉइंट दिए हुए स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स इंजरी से बचने के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।